बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस प्लेट में खाना आज आपके सामने है, चंद सालों बाद शायद वो वहाँ ना हो। बेज़ाहिर ये एक डरावना ख्वाब लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा तल्ख है। आज दुनिया एटमी जंगों और वायरस से ज्यादा जिस खतरे के करीब है वो है फूड इनसिक्योरिटी। फिक्र की आज इस वीडियो में हम इस खामोश कातिल का तजिया करेंगे जिसे दुनिया ग्लोबल फूड क्राइसिस कहती है। क्या वाकई ही दुनिया से खाना खत्म हो रहा है या हम इसे खत्म कर रहे हैं? मैं हूँ आयशा फातिमा और आप देख रहे हैं फिक्र। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में हर 10 में से एक शख्स रात को भूखा सोता है। सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है तो फिर ये मसला क्यों? इसकी पहली बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। बेवक्त की बारिशें और शदीद गर्मी फसलों को तबाह कर रही है। जहाँ पहले हरियाली थी वहाँ अब ड्राउट यानी खुश्क साली का डेरा है। जमीन की जरखेजी खत्म हो रही है और ग्लेशियर्स के पिघलने से ज़राअत का पूरा सिस्टम बदल रहा है। हम कुदरत से जितना दूर हो रहे हैं, हमारा दस्तरख्वान उतना ही सुकड़ रहा है। फूड क्राइसिस में इंसानी हाथ भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन की हालिया जंग ने साबित किया है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गंदम और अनाज के लिए सिर्फ चंद ममालिक पर डिपेंड करता है। जब सप्लाई चेन टूटती है तो अमीर मुल्क ज़खीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज यानी तरक्की पजीर ममालिक के बच्चे भूख से निडाल हो जाते हैं। खुराक अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन बन चुकी है जिसका निशाना आम इंसान बनता है। अब एक ऐसी हकीकत जो हमें शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। जहां दुनिया का एक हिस्सा दाना दाना को तरस रहा है, वहीं दुनिया भर में पैदा होने वाली कुल खुराक का 1/3 हिस्सा जाया हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में खाना प्लेटों से कचरेदान में जाता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने की वजह से टनों अनाज मंडियों में सड़ जाता है। क्रिमिनल लेवल पर होने वाला ये ज़िया सिर्फ खाने का नुकसान नहीं बल्कि इसके पीछे वो मेहनत, वो पानी और वो वसाइल भी जाया हो रहे हैं जो किसी गरीब का पेट भर सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम खाना फेंकते हैं तो क्या हम किसी का हक तो नहीं छीन रहे? इसका सलूशन ये है कि हमें वर्टिकल फार्मिंग और ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा जो कम पानी में ज्यादा पैदावार दे सके। हमें अपने किचन गार्डन, मुकामी ज़राअत, लोकल फार्मिंग को फरोग देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा हल है आपके हाथ में है एहसास। अपनी तकरीबात में, अपने होटलों में और अपने घरों में इतना ही खाना लें जितनी जरूरत है। याद रखें, आपकी बचाई हुई रोटी किसी मरते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद बन सकती है। फिक्र का मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है जो हम सब पर आयद है। अगली जंग शायद जमीन या दौलत के लिए ना हो बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरत यानी रोटी के लिए हो। आज से अहद करें कि हम रिस्क की कदर करेंगे और जाया करने से पहले इन मासूम चेहरों का सोचेंगे जो भूख की वजह से मट्टी खाने पर मजबूर हैं। आपके ख्याल में खाने के ज़िया को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।